तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब पर बहुत ही मेहनती किसान परिवार रहता था। परिवार में एक जवान बेटी थी जिसका नाम था गौरी। गौरी का विवाह पास के गांव के एक सीधे सादे किसान से तय हुआ था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत ही नेक दिल इंसान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। शादी की तिथि नजदीक आ रही थी, लेकिन गौरी के पिता के पास अपनी बेटी की शादी के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। ये बात गौरी को बहुत परेशान करती थी। एक रात उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा और उनसे पूछा, क्या हुआ अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? माँ ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटी मुझे चिंता हो रही है। तुम्हारे विवाह का समय पास आ रहा है और हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। गौरी ने अपनी माँ को समझाया और कहा, माँ आप चिंता न करें। सच्चा रिश्ता दौलत से नहीं बल्कि दिल से बनता है। माधव बहुत अच्छा इंसान है और मुझे विश्वास है कि वह कभी भी धन को हमारे रिश्ते के बीच नहीं आने देगा। अगले दिन हरितालिका तीज का पर्व था। गांव की सभी औरतें और लड़कियां व्रत रखने की तैयारी कर रही थीं। गौरी ने भी इस व्रत को करने का निश्चय किया। उसने अपनी माँ से व्रत का महत्व पूछा तो माँ ने बताया कि यह व्रत सुहाग की रक्षा के लिए रखा जाता है और इससे मनचाहा वरदान मिलता है। गौरी ने सोचा, मैं भगवान शिव और माता पार्वती से अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं को दूर करने और माधव के साथ एक सुखी जीवन की कामना करूंगी। उसने पूरे दिन निर्जला व्रत किया और रात भर जागकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। उसकी भक्ति और दृढ़ निश्चय देखकर माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसी रात गौरी को स्वप्न में माता पार्वती के दर्शन हुए। माता पार्वती ने उससे कहा, हे गौरी, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे परिवार की गरीबी अब समाप्त होगी और तुम्हारा और माधव का जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम कल सुबह गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे जाना। स्वप्न से जागने के बाद गौरी बहुत उत्साहित थी। सुबह होते ही वह उस बरगद के पेड़ के पास गई और देखा कि वहां एक बहुत पुराना सोने का सिक्कों से भरा कलश दबा हुआ है। गौरी ने खुशी खुशी वह कलश उठाया और अपने घर ले आए। उसने अपने परिवार को सारी बात बताई और सब खुशी से झूम उठे। उसी धन से गौरी और माधव का विवाह धूमधाम से हुआ। उन्होंने उस धन का सदुपयोग किया। उन्होंने एक बड़ी जमीन खरीदी, अच्छी खेती की और अपने साथ साथ गांव के और भी किसानों की मदद की। ये सब हरितालिका तीज के व्रत का ही चमत्कार था, जिसने गौरी के जीवन में खुशियों की सौगात लाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और मेहनत से किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता और तीज का व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं बल्कि जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। गौरी और माधव ने अपने जीवन में आई समृद्धि को केवल अपने लिए ही नहीं रखा, बल्कि उसका उपयोग पूरे गांव की भलाई के लिए किया। उन्होंने अपने खेत में कुआं खुदवाया और उस कुएं का पानी सभी किसानों के लिए उपलब्ध करवाया, ताकि कोई भी सूखे की वजह से अपनी फसल न खोए। इसके साथ ही उन्होंने एक छोटा सा गुरुकुल खोला, जहां गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। गौरी खुद भी उस गुरुकुल में बच्चों को धार्मिक कहानियां और नैतिकता के पाठ पढ़ाती थी। गांव में चारों ओर खुशहाली और समृद्धि थी। लोग गौरी और माधव की दयालुता और नेकदिल इंसानियत की मिसाल देते थे। लेकिन एक दिन एक बड़ी चुनौती सामने आई। गांव में एक रहस्यमय बीमारी फैल गई। जो भी इस बीमारी से संक्रमित होता वो कमजोर हो जाता और उसकी याददाश्त धीरे धीरे खत्म होने लगती। गांव के वैद्य ने भी हार मान ली थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। लोग भयभीत होने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे से दूरी बनाने लगे। ये देखकर गौरी बहुत दुखी हुई। उसने फिर से हरितालिका तीज का व्रत करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, जिस व्रत ने मेरे परिवार को गरीबी से निकाला, वही इस बीमारी से भी हमारे गांव को बचाएगा। उसने पूरे विधि विधान से निर्जला व्रत रखा और रात भर भगवान शिव पार्वती से अपने गांव वालों को ठीक करने की प्रार्थना की।
उसकी पूजा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि माँ पार्वती फिर से प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माता पार्वती ने गौरी से कहा, हे गौरी, तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस बीमारी का इलाज गांव के पास वाली पहाड़ी पर उगे एक विशेष प्रकार के पौधे में छिपा है। उस पौधे का पीसकर उसका रस बीमार लोगों को पिलाओ, वे ठीक हो जाएंगे। सुबह उठते ही गौरी तुरंत उस पहाड़ी पर गई। वहां उसने उस खास पौधे को पहचाना और उसे लेकर गांव वापस आए। उसने उस पौधे का रस निकाला और गांव के बीमार लोगों को पिलाना शुरू किया। धीरे धीरे सभी लोग ठीक होने लगे और उनकी याददाश्त भी वापस आ गई। गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना न था। सब ने गौरी को गांव की देवी कहकर पुकारा। गौरी ने सभी को समझाया कि यह सब उसकी भक्ति का नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद का फल है। इस घटना के बाद से हरितालिका तीज का व्रत गांव में और भी अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि तीज का व्रत केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी किया जा सकता है और सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह हर संकट को दूर कर सकती है। गौरी और माधव का जीवन अब केवल उनकी समृद्धि तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे पूरे क्षेत्र के लिए एक आदर्श बन गए थे। गांव में फैली बीमारी को ठीक करने के बाद दूर दूर के गांव से लोग उनसे सलाह लेने आने लगे थे। उनकी ख्याति एक ऐसे जोड़े के रूप में फैल गई थी जो न केवल धनवान थे, बल्कि सच्चे मन से दूसरों की सेवा भी करते थे। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और खेतों में दरारें पड़ गईं। राजा भी इस स्थिति से बहुत चिंतित थे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। गौरी और माधव ने ये देखकर अपनी सारी जमा पूंजी को लोगों की मदद में लगाने का फैसला किया। उन्होंने दूर दराज के इलाकों से अनाज मंगवाया और गांव-गांव जाकर भूखे लोगों को खाना खिलाया। वे दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहे, लेकिन केवल खाना खिलाना ही पर्याप्त नहीं था। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना जरूरी था। गौरी को फिर से हरितालिका तीज की याद आई। उसने इस व्रत को पूरे राज्य की खुशहाली के लिए करने का निश्चय किया। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम सब मिलकर इस बार हरितालिका तीज का व्रत करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती से हम प्रार्थना करेंगे कि वे हम पर कृपा करें और वर्षा लाएं। पूरे राज्य की महिलाओं ने मिलकर एक साथ हरितालिका तीज का निर्जला व्रत रखा। उन्होंने सामूहिक रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। उनकी सामूहिक प्रार्थना और सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति थी कि आकाश में अचानक काले बादल छा गए। पूरे दिन और रात मूसलाधार बारिश हुई। सूखी नदियां फिर से भर गईं और धरती की प्यास बुझ गई। लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। अकाल का संकट टल गया और खेतों में फिर से हरियाली लौट आए। राजा को जब इस चमत्कार के बारे में पता चला तो वह खुद गौरी और माधव से मिलने आए। उन्होंने कहा, आप दोनों ने न केवल अपने को बल्कि पूरे राज्य को बचाया है। आपका निस्वार्थ भाव और सच्ची भक्ति सराहनीय है। गौरी और माधव ने राजा से कहा कि यह सब हरितालिका तीज के व्रत और भगवान शिव पार्वती के आशीर्वाद का फल है। इस कहानी से हमें यह अंतिम शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और एकजुटता में इतनी शक्ति होती है कि वह हर संकट को टाल सकती है। हरितालिका तीज का व्रत केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भी कल्याणकारी हो सकता है, अगर वह सच्ची श्रद्धा से किया जाए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।